तो आज हमारे साथ अभी जुड़े हैं एक चंडीगढ़ हाई कोर्ट से एक एडवोकेट। उनसे जानना चाहें क्या उनका फीडबैक रहा किसान आंदोलन को लेकर, या 13 दिनों से चल रहे धरना प्रदर्शन को लेकर, या किसान क्या कह रहे हैं, या सरकार बातें मान रही है। वो सरकार को एक बीच की धुरी के रूप में माना जाते हैं। क्या उनका फैसला होता है, या सरकार उनकी बात मानती है या नहीं मानती है, उन सब बातों का जिक्र, या क्या उनका मन है या सरकार क्या चाहती है, या किसान की बात, सब उनकी बातों सामने करना चाहेंगे उनसे। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अजय सिंह बिंजोल एडवोकेट है। मैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और प्रैक्टिस से पहले मैं एक किसान का बेटा हूँ। किसान का दर्द क्या होता है मैं भी समझता हूँ। हम मिट्टी से जुड़े हुए, ज़मीन से जुड़े आदमी हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिसने हम किसान, हम धरती पुत्रों की आवाज़ को आवाम तक पहुँचाने की कोशिश की है। मैं आपको नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। तो बताइए सर, सरकार ने बोला संशोधन कर लेंगे बिल में, एमएसपी लागू कर देंगे। खट्टर सरकार भी बोल रही है, केंद्र सरकार भी बोल रही है, फिर आप क्यों अड़े हुए इस बात पर? सबसे पहले तो मैं इस कानून के बारे में आपको बता दूं कि सरकार एमएसपी देगी ना देगी। इन्होंने 3 कानून बनाए क्यों? आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आपके पिताजी घर के मुखिया हैं, आप 4 बार मांगते हो तब आपको कोई चीज़ मिलती है। क्योंकि किसान परिवार या कोई भी परिवार इतना सक्षम नहीं होता कि पहली बार में कोई डिमांड किसी की पूरी कर दे। हम किसानों ने कोई कानून मांगा ही नहीं अपने लिए। बिना किसान के कानून की मांग के 3 आंदोलन कोरोना टाइम के दौरान हमारे ऊपर थोप दिए गए। सरकार की मंशा क्या थी? सरकार की मंशा ये थी, 2-3 औद्योगिक घराने, बहुत बड़े व्यापारी घराने, अडानी, अंबानी और 1-2 परिवार और, जिनके हाथों की कठपुतली हमारी भारत केंद्रीय सरकार है, जो इनको फीड करती है, पैसे की फंडिंग करती है चुनाव में, जिनके पैसे से ये हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, उनका फ़ायदा कैसे हो? ये जो कोरोना का सिस्टम हमारे देश में जो लोकबंदी हुई है, ये सिर्फ़ और सिर्फ उन बेईमानों के घर बढ़ने के लिए किया गया था। बेईमानों के घर बढ़ने के लिए कानून बनाए हैं। इनकी नीयत किसान को बर्बाद करने की है। किसान बर्बाद होगा, इनको, ये हमारे हिंदुस्तान को, जो मेरा देश कृषि प्रधान देश था और आज भी है, ये इसको कृषि प्रधान ना बना के मजदूरों की धरती बनाना चाहते हैं। कृषि छीनना चाहते हैं हम गरीबों से, किसानों से। ये इनकी मंशा ये है कि यहाँ उद्योग लगें। उद्योगों में काम करने के लिए इनको नौकर चाहिए। नौकर कहाँ से मिलेंगे? हिंदुस्तान में जो किसान मजदूर काम कर रहा है, किसान की किसानी छिन जाएगी, ज़मीनें नहीं रहेंगी, अल्टीमेटली वो इनकी फैक्ट्री में काम करने को मजबूर हो जाएगा। कहीं ना कहीं तो आप ही ने उनको जीत कर 303 सीटों के साथ सत्ता में बैठाया। आपके क्षेत्र से एमपी विधायक चुन के गए होंगे, तो सर कहीं ना कहीं दोषी तो आप भी 1% माने जाते हो। मैं आपको बिल्कुल, मैं अपने आप को, आज ये हमारा किसान परिवार अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि आज तक 65-70 साल से हमारे इस देश में एक ऐसी बेईमानों की, काले अंग्रेजों की सरकार, कांग्रेस की सरकार चली आ रही थी, और जिसने इस देश को लूट के गर्त में पहुँचा दिया था। लोग त्राई कर रहे थे। लोगों को उम्मीद थी कि परिवर्तन करो। परिवर्तन के विकल्प के रूप में मोदी जी को चुना था। बहुत आशाएं, उम्मीद थी, लेकिन किसान भोला भाला होता है। इसको ये नहीं पता था कि ये भी पूंजीपतियों की गोदी में जाके बैठ जाएगा और पूंजीपतियों के लिए काम करेगा। हम किसानों के साथ ऐसा अन्याय होगा, शायद हम इसका आगे बदला जरूर लेंगे। सर, आपने पढ़ा होगा या शायद जानकारी में होगी, गिप्पी ग्रेवाल ने एक बयान दिया था कि आप अपने बच्चों को लेकर, चाहे किसी भी उम्र का हो, 3 साल के हो, 5 साल के हो, अपने धरना प्रदर्शन लेकर पहुँचे। तो सर, क्या धरना प्रदर्शन से उनको कोई लगाव है, या उनकी क्या उन्हें सीख मिल सकती है? उनको पढ़ने की उम्र हो, या अपने बच्चों को सर, उन्होंने ऐसा बोला है, या शायद कनाडा में या कहीं भी थे, उन्होंने बच्चों को धरना प्रदर्शन बाकायदा भेजा भी कि जाइए। 3 साल का एक बच्चा था उनका, एक 5 साल का। तो सर, उस पर क्या स्कूली बच्चों को धरना प्रदर्शन में जरूरी है, या बूढ़े को वो आ सकते हैं? किसान मतलब बुजुर्ग हो, जरूरी क्या है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो किसान कौम है ना, ये इनका आप अगर देखोगे, इनकी वीडियो भी आप टाइम टू टाइम सोशल मीडिया पे देखते रहते होगे। हम अपने बच्चे को, जैसे ही वो पैरों चलना खड़ा होता है, हम अपने बच्चे को अपने काम में साथ रखते हैं। उसको पहले साल से ही जैसे वो बोलना शुरू होता है, चलना शुरू होता है, उसको अपने काम की ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं हम। व्यापारी की तरह नहीं है कि 18 साल का, 20 साल का होता है, फैक्ट्री में बैठेगा, फैक्ट्री संभालेगा। हमारे किसान का बच्चा भी हमारे काम में बखूबी दिन रात हमारे साथ खड़ा होता है। अपने अच्छे बुरे का उसको ज्ञान हो, इसलिए हम अपने बच्चों को साथ, जहाँ हम रहेंगे वहाँ हमारा बच्चा रहेगा। हम अपने बच्चों को ये दिखाना चाहते हैं कि आज का जनरेशन, अगर ये आंदोलन नहीं कामयाब हुआ तो हमारी पुश्तें, जो आज हमारे बच्चे हैं 2 साल के, 3 साल के, वो इनकी फैक्ट्रियों में मजदूरी करेंगे। इसलिए हमारे बच्चों को हम पहले ही प्रिपेयर करना चाहते हैं कि बच्चों देखो, हमारी अपनी कौम की रक्षा के लिए, अपनी ज़मीनों की, अपनी फसलों की रक्षा करने के लिए हमारे बड़े बुजुर्ग, माता पिता
आज किस कुर्बानी देने को तैयार है। सर एक सवाल मेरा फिर से बनता है कि खट्टर सरकार से आपकी दुश्मनी है या अमरिंदर सरकार से दुश्मनी है या आप सरकार से या केंद्र सरकार से, सीधा आप मतलब एक एंटी बना रखो ना कि उससे मेरा सवाल है वो बिल वापस करे, सबने आपको बना रखा है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी दुश्मनी किसी सरकार से नहीं है। किसान कभी किसी का दुश्मन ना तो किसी से दुश्मनी रखता है। किसान को अपने देश के नागरिकों का पेट भरने से मतलब है। वो इतना अन्न पैदा करता है कि मेरे देश का कोई नागरिक भूखा ना सोए। किसी सरकार से कोई दुश्मनी नहीं। पहले जो कांग्रेस सरकारों का विरोध पहले समय पर करते आए हैं किसान, कि जब उनको अपनी फसलों का उचित दाम नहीं मिलता था, उनके ऊपर यूरिया का DAP के रेट एक्स्ट्रा करके ला दिए जाते थे, तो समय पर किसान आंदोलन हुए। यही मोदी सरकार ने गलती की। मोदी सरकार ने गलती क्या की, अपने कुछ एक पूंजीपति परिवार जिनके पैसे पे इनकी पार्टियां खड़ी हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए किसानों का गला घोटने की कोशिश करी है। इसलिए मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं। इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से मेरे ख्याल किसी किसान को मोदी से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये कानून गलत हमारे ऊपर थोपने की कोशिश जो की जा रही है, ये इनकी कब्र बनेगी, ये इनकी सरकार का विनाश का कारण बनेगी। और किसान से दुश्मनी लेके कोई भी सरकार आज तक किसी भी देश में आज तक खड़ी नहीं रह पाई। सर आप पेशे से तो एडवोकेट हो, लेकिन एक सवाल पूछना चाहें, क्या सरकार बिल वापस कर पाएगी यदि आपका 32 साल बाद ऐसा धरना प्रदर्शन हुआ है सर किसानों का? इससे पहले कोई टिकैत से सर यूपी से ही 5 लाख किसानों को लेकर दिल्ली पहुंचे थे। उसके बाद दूसरा ऐसा धरना प्रदर्शन है इंडिया का जो इतना बड़े लेवल पर हुआ हो। क्या इस बिल को लेकर, इतना धरना बड़ा प्रदर्शन को लेकर किसान बिल वापस कर लेगी सरकार? उम्मीद की जा रही है सर कि हो या ना हो, अपने हिसाब से। देखिए मैं एक अधिवक्ता होने के नाते आपको कानून की बारीकियां बता सकता हूं। हम किसी कानून की ड्राफ्टिंग जब करते हैं, कोई भी सरकार करती है, विधायिका करती है, तो उसको कानून तब बनता है, कोई भी कानून वो एक जन प्रचलन में आम लोगों की भलाई के लिए जो एक व्यवस्था होती है, उसी को कानून का रूप दिया जाता है, जिससे लोगों की भलाई हो। अब इसमें आम लोगों की भलाई का तो कोई सवाल नहीं, इसमें पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कानून ड्राफ्ट किया गया। जब ये किसानों ने पढ़ा, किसानों के बेटे अधिवक्ताओं ने पढ़ा इस कानून को, बहुत बारीकी से इसका अध्ययन किया, तब हमें पता लगा कि हमारे साथ छल कहाँ हुआ है। मैं आपको एक इसका छोटा सा पहलू बताना चाहता हूँ। जब अंग्रेज़ हमारे देश में आए थे, इंडियन पेनल कोड अंग्रेज़ों ने लागू किया था। उस समय मोटर कार सिर्फ अंग्रेज़ों के पास थी। किसान मजदूर गाँव के किसी आदमियों के पास गाड़ियाँ नहीं होती थी। इन लोगों ने क्या किया, इनकी गाड़ियाँ रोड पर चलती थी, तो मोटर व्हीकल एक्ट बनाया। मोटर व्हीकल एक्ट में इन्होंने प्रावधान किया कि अगर मोटर गाड़ी के नीचे किसी गाड़ी के एक्सीडेंट होने से किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है, तो उस ऑफेंस को इन्होंने बेलेबल रखा और 10 मिनट में जाते ही कोर्ट से बेल मिल जाती है। तो मात्र 2 साल की सज़ा, अगर साबित भी हो गया तो 2 साल की सज़ा। और वही आदमी किसी की लाठी से या किसी डंडे से या किसी के झगड़े से किसी की मृत्यु हो जाती, उसको उम्र कैद और फांसी। तो ये अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे के लिए वो कानून को इतना लचीला रखा था। वही कानून, वही अंग्रेज़ों वाली नीति मोदी सरकार ने बना के हमारे इस किसान कानून को इतना लचीला बना के रख दिया कि अगर किसी व्यापारी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमारा डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है किसी किसान का, तो उसका इन्होंने अथॉरिटी क्या रखी, SDM को ऑथराइज कर दिया। SDM एक बहुत निम्न स्तर का अधिकारी होता है अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने सब डिवीज़न का। SDM आप जानते हैं कि सरकार का नुमाइंदा होता है, सरकार का अधिकारी होता है। आज इस भ्रष्ट सिस्टम में क्या आप उम्मीद करते हो कि जो SDM है वो एक छोटे से मात्र 1-1.5 आधा एकड़ के किसान की बात सुनेगा या वो पूंजीपति की बात सुनेगा? इन्होंने सिर्फ उनको क्राइटेरिया इसलिए दे दिया कि हमारा वो भी अधिकार छीन लिया कि हम सिविल कोर्ट में जाके उसके खिलाफ अपील ही कर लें। ये बहुत चालाकी से इसको ड्राफ्ट किया गया है, किसान को पूर्ण रूप से गला घोटने का काम किया है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम अधिवक्ता साथी पंजाब और हरियाणा के नहीं, पूरे ऑल इंडिया बार एसोसिएशन, ऑल इंडिया बार काउंसिल किसानों के साथ खड़ी होगी। कानूनी रूप से इनके खिलाफ याचिकाएं डालेंगी, हम हाई कोर्ट में डालेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और इन कानूनों को ही नहीं, इस सरकार की जड़ें लाने का काम हम करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहता हूँ, इनका कहना है NDA मतलब अंग्रेज़ों की सरकार। साफ शब्दों में साथ इन्होंने कहा NDA मतलब अंग्रेज़ों की सरकार, इनकी सत्ता जाएगी बिल्कुल। सर एक और बात, कंगना ने कहा महेंद्र कौर शाहीन बाग से चल कर आई है, क्या सच में ऐसा कुछ था? देखिए मैं कंगना को कभी सीरियसली नहीं लेता। पहले जब सारा ये गोदी मीडिया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारा एक मीडिया एक ऐसा माध्यम था, हमारी आवाज़ जो जनता की आवाज़ थी वो मीडिया थी, और वही एक परिवार के एक नेता के पल्लू में बैठ जाए। क्योंकि आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ, मुकेश अंबानी के आज
ज़्यादा नहीं 20-25 चैनल उसके अपने हैं, आपको पता होगा। मुकेश अंबानी के मोदी के संबंध क्या है वो भी आपसे अनजान नहीं हो आप। वो चैनल दिन रात जिसका बखान करते हैं, उन चैनलों पे पीछे अभी एक हत्याकांड में लेके जो पीछे बॉम्बे में एक जो अपने हीरो थे सुशांत सिंह, उनकी हत्या को लेके कंगना दिन रात कंगना टीवी पे चलती थी। लोगों को सिंपैथी हुई कि शायद सच बोल रही होगी। मैंने उसको कभी सीरियसली नहीं लेता, मैं नहीं लेता कभी भी। और ना मेरे मित्र भी ऐसे हैं, बहुत सारा हमारे साथी ऐसे हैं कि जिसका चरित्र हमारे समाज में चरित्र बहुत मैटर करता है। वो हमारी बहन है, हमारे समाज से है, हिंदू समाज से भी है। और मैं महिला का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन महिला का चरित्र ही उसका गहना है। चरित्रहीन आदमी, चरित्रहीन औरत हमारे समाज में कोई जगह नहीं रखती। उसकी कोई बात को कोई मीडिया चैनल कोई महत्व देता, हम इसको कुछ नहीं समझते। वो हमारे आंदोलन के बारे में कोई टिप्पणी करे, हम उसको सीरियसली लेते ही नहीं। हमारी एक माता का उसने, जो आपको एक बात बता दूं मैं, हमारी एक सिख परिवार की माता जो पंजाब से आई थी, आंदोलन में आई थी, उनको उसने नाम दिया कि ये मुस्लिम एजुटेशन में शामिल थी और पैसे लेके शामिल हुई है। महेंद्र कौर जी की जो उन्होंने बेइज्जती की है, और लोगों का तो मुझे नहीं पता। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत इससे मुझे आघात लगा है, और मैं आज आपको आपके चैनल पे कह के जा रहा हूँ, मैं उसको पानीपत में घसीटूंगा कानूनी प्रक्रिया में। मैं कंगना को महेंद्र कौर के दर तक लेके आऊँगा, ये मेरा आपसे वादा है। और हम सब वकील साथी पूछकर ऐसी एक महिला का सम्मान नहीं कर सकती, उसको हमारा समाज बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेता। तो मैं आलोचना करता हूँ उसकी टिप्पणी की। सर बाकी बातें तो हो गई, चलिए इनसे इन 13 दिनों में क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? सारी दिक्कत है, पूरा किसान वर्ग हमारा जो है ये सड़कों पर बैठा है। अब जितनी ठंड हुई हुई है, बाहर सोना आसान नहीं है, लेकिन हमारे किसान भाई हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सब सड़कों पर पड़े हैं। सर तो क्या कोई किसी संगठन चीज़ आप का क्या दिक्कत सर है? क्या कोई संगठन सरकार किसान अपना है, बाप में खुद एक संगठन है। हमारा पूरा देश ही किसान का संगठन है। सुनो, पूरी मदद मिल रही है चारों तरफ से। सारे किसान भाई एक है, एक दूसरे की ही मदद कर रहे हैं, और किसी प्रकार की कोई वो नहीं है राजनीतिक पार्टी का या किसी नेता का, कोई हमारे से वो नहीं। सर कोई भी पार्टी, तेजस्वी सरकार हो या अखिलेश यादव हो या कोई और TRS अजय चंद्रंगना से, सर आप उनको अपनी जगह दोगे यहाँ पे बैठने के लिए साथ में? देखिए, हम जहाँ तक मंच देने की बात है, अभी मेरे भाई ने बताया था किसान यूनियन से संबंध रखते हैं हमारे अंगद भाई। किसी राजनीतिक व्यक्ति के लिए, किसी भी पार्टी का कोई व्यक्ति हमारे आंदोलन में आना चाहे, वो अपनी पार्टी का झंडा, अपना लोगो, अपना डंडा अपने घर छोड़ के आए। किसान बन के हमारे, आपने आज मेरी वेशभूषा से लगा, मैं कोर्ट की ड्रेस में नहीं हूँ, मैं भी एक किसान का पुत्र हूँ। किसान बन के हमारे साथ बैठे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे मंच पे बैठ के राजनीति करे, ये बिल्कुल किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी का विरोध किसी से हो सकता है, किसान का विरोध सिर्फ सरकार से है, और उस सरकार, निकम्मी सरकार से है जिसने हमारे खिलाफ कानून बनाने का काम किया। हमें किसी से कोई आपत्ति, बाकी किसी से कोई आपत्ति नहीं है। किसान के हक में कोई आवाज़ उठाना चाहता उठाए, लेकिन अपनी राजनीति रोटियां ना सके। सर एक सवाल मैं किसान भाई से पूछना चाहूँगा, क्या आखिरी मीटिंग होगी कल सरकार की तरफ से आपकी? आज तो है, बिल्कुल आखिरी होगी। हम उम्मीद सर कल के बाद मीटिंग में नहीं जाओगे? यदि सरकार आपको फिर से 12 तारीख को या 15 तारीख को मीटिंग रखती है कि नहीं हम फिर से बात करेंगे आपके साथ, तो आप जाना चाहोगे या कल ही एंड कर दोगे आप? नहीं भाई, तो हम सब जो सर्व संगठन है वो सब विचार करेंगे, उसके बाद ही हम फैसला लेंगे। नेतृत्व बैठा, हमारी लीडरशिप वो फैसला लेगी। सर क्या बोल रहे हैं? हमारी लीडरशिप जो बैठी है, जिसको ऑथराइज किया हुआ है, वही आगे का फैसला लेंगे। और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ये सरकार जो उत्तेजित करने की कोशिश करी है, हमारे आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश करी है, अलग अलग किसान नेताओं से बात करने की कोशिश करी कर अपने पिट्ठू छोड़ रखे हैं पीछे। इनको इस बार एहसास हो चुका है कि किसान एकता हो गई, किसी कीमत पे तोड़ नहीं पाएंगे, ना उत्तेजित कर पाएंगे, ना उग्र रूप दे पाएंगे। हमारा किसान इतना बोड़ा बाड़ा, इतना शांत और इतना बुद्धिमान है, वो किसी की चाल में नहीं आएगा। जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा, तब तक हमारा नेतृत्व हमें यहाँ से हिलने का आदेश नहीं देगा। हम यहाँ से नहीं लेंगे, समय कितना लगे, साल, 2 साल, 6 साल, हमारा इतना, भगवान जब लोगों का पेट पालने की हिम्मत रखते हैं, तो अपना पेट तो हम आराम से पाल सकते हैं, और पूरे देश का भी पालेंगे, ये भी गारंटी देते हैं। भूखा नहीं मरने देंगे किसी को। मोदी को भी, मोदी की माता को भी, और किसी और की परिवार को भी खाने की दिक्कत आए, किसानों के पास हम खाना उपलब्ध कराएंगे। तो इनका कहना है कि भूखा कोई नहीं रहेगा, लेकिन सड़क से भी नहीं हटेंगे। भूखा किसी को नहीं मरने देंगे, सबको खिलाएंगे, लेकिन सड़क से नहीं हटेंगे बिल जब तक सरकार वापस ना ले ले। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे ट्रेंडिंग न्यूज़ इंडिया।